अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर यादव चौहान ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। डॉक्टर शंकरराव चौहान गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल नांदेड़ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर यादव चौहान ने बतलाया कि नांदेड़ का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज हमारे अस्पताल के 100 बिस्तर वाले कोरोना वार्ड में शरीक है। अस्पताल की जानिब से मरीज की अच्छे से देखभाल की जा रही है। सांस लेने में तकलीफ होने पर ऑक्सीजन लगाया जा रहा है। डॉक्टर चौहान ने मरीज के इंतकाल के बारे में जो अफवाहें चली इसकी तरदीद करते हुए कहा कि तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स मरीज की देखभाल कर रहे हैं। सर नमस्ते सर, मैं नांदेड़ उर्दू न्यूज से बोलता हूँ। हाँ। सर शहर में सोशल मीडिया पर एक तो ये अफवाह चढ़ी कि सर मतलब उनको पॉजिटिव नहीं निकला, फेक है, मतलब उनको दम्मा है, ये है बोल के चढ़ा। तो सर इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इस पे आपको मैं बताऊंगा कि ये डॉक्टर शंकरराव चौहान शासकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ विष्णुपुरी के अंडर में कोरोना वार्ड 100 बेडेड तैयार किया गया है। ओके जी, ओके सर। उसके अंडर में जो अपना पॉजिटिव पेशेंट आने वाला है, टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आने के बाद उसको जो ट्रीटमेंट चल रही है अभी जी, बहुत शर्त से चल रही है। एक और वो शक वो जो है 2 बीमारी है, एक शुगर की बीमारी है वो अनकंट्रोल है और दूसरी हाइपरटेंशन है। अच्छा। हाँ, और उस यही कंडीशन में अच्छी दवाएं अच्छी केयर लेके उनको अभी तक ठीक वो तो क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो हेल्थ है वो स्टेबल है अभी फिलहाल। अच्छा। वो खाना खा रहे, नाश्ता ले रहे जी। थोड़ा सा उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, थोड़ा सा जी, थोड़ा माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, तो उतना हम दे रहे। तो वो अभी भी स्टेबल है और ठीक है जी सर। इसके आगे जी सर, और दूसरा ये है कि डेथ हो गई और ऐसी भी अफवाह चढ़ी और कुछ वीडियो वायरल भी हो रहे, मतलब सर वो नहीं, जो भी वो वायरल हो रहे ये सब, ये इसको कोई सबूत नहीं ना कुछ नहीं। ये मैं जो बता रहा हूँ कि वो हमारे हॉस्पिटल में है जी, और एक्चुअली उसकी जो ट्रीटमेंट चल रही है ये सही बात है। ये जो अफवाह चल रही है उसको कोई सबूत नहीं है और जो भी कुछ चल रही है उसका जो भी कुछ लीगल एक्शन करना चाहे तो उस हिसाब से आप देखिए क्या करना है। सो ठीक है जी। और सर जो वीडियो फिर रहे मतलब वायरल हो रहे वो भी फेक है मतलब? हाँ, वो तो अभी मैं कुछ बोलना नहीं, वो तो लीगल मैटर आता है और इट इज द वर्क ऑफ द पुलिस, आई एम टेलिंग यू। हाँ ठीक है जी। और सर चल रहा है। और ये कि मतलब इतनी फास्ट रिपोर्ट कैसा ही बोल के ये भी कुछ चढ़े सर सोशल मीडिया पर। नहीं, फास्ट रिपोर्ट कैसा आएंगे? अभी तक इतने लोगों का अपन टेस्ट किए वाले हैं, समझ गए? तो उनका जो भी रिपोर्ट है वो सही था, ये भी सही रिपोर्ट है। समझ गए ना? मशीन थोड़ा ही झूठ बोलेगी। अच्छा अच्छा सर, इनकी रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगा सर? ये 20 तारीख को एडमिट हुए थे, 21 तारीख को अपन उनका स्वाब भेजे, 22 तारीख को 21 को स्वाब भेजे, 22 को उनका रिपोर्ट आ गया। अच्छा। नहीं, मेरा एक ही अपील है कि भाई ये जो फेक न्यूज है या जो कुछ बदनामी का जो षड्यंत्र चल रहा है उसको तुरंत उसका बंदोबस्त किया जाए और अपने नांदेड़ वासी जो जनता है, ये जनता कोई घबराने की जरूरत नहीं ये फेक न्यूज की वजह से, और वो अपने अपने घर में क्वारंटाइन रह के अपनी जो यंत्रणा है उसको सहकार्य करे और सब मिलके ये कोरोना को फाइट करे, इतना मैं मैसेज दूंगा। कोरोना मुस्बित मरीज पाए जाने के बाद पीर बुरहान नगर में बल्दिया उस्मा नांदेड़ की जानिब से 10,000 शहरियों की तिब्बी जांच की गई और जांच का ये सिलसिला आइंदा 14 यौम तक जारी रहेगा। इस तरह कोरोना से मुतासिर मरीज ने शहर के जिन 2 खानगी अस्पतालों में अपनी जांच करवाई थी वहां के डॉक्टर्स और अमला को क्वारंटीन किया गया है, दवाखानों को सील कर दिया गया है। इसी तरह इस मर्ज के राब्ते में आने वाले दूध वाले गैस वालों के स्वाब के नमूने जांच के लिए रवाना किए गए। बल्दिया उज़्मा के हदूद में तमाम शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि अब तक नांदेड़ में कोरोना मुस्बित मरीज नहीं मिला था, लेकिन अब मिला है।
कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने ने शहरियान से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, बार बार हाथ धोए, ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकले, मास्क या साफ रुमाल का इस्तेमाल करें, कोरोना की रोकथाम के लिए इंतजामिया से ताउन करें, ना घबराए, अपने अपने घरों में रहे। नांदेड़ पुलिस ने शहरियान से अपील की है कि वो अपने अपने घरों में रहे, महफूज रहे। ये आपकी सेहत, आपके ख़ानदान की सेहत के लिए अच्छा है। दवा की चिट्ठी लेकर, दवा का बहाना करके, सब्जी तरकारी का बहाना करके घरों से बाहर ना आए। पीरबुरा नगर में कोरोना का मुस्बित मरीज मिला है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। शहर के दूसरे इलाकों में सख्ती की जा रही है। ये हमारे लिए नहीं और ना इंतजामिया के लिए है, ये सब आपके लिए है। हमें सख्ती करने पर मजबूर ना कीजिए। आज नांदेडमध्ये एक कोरोनाचा पेशंट सापडलेला आहे, त्याच्यामुळे सर्व पीरबुरानी एरियामध्ये सापडलेला आहे, तर तो पूर्ण एरिया सील केलेला आहे प्रशासनाने। तर त्याचबरोबर इतर जे एरिया आहेत त्या नागरिकांना माझं सांगणं आहे की घरामध्ये राहा, विनाकारण बाहेर पडू नका। बाहेर पडलं तर आता एकदम कडक कारवाई केली जाईल, कोणत्याही पद्धतीची गय केली जाईल नाही। घरातून बाहेर पडू नका। हे स्वतःच्या संरक्षणासाठी आहे, स्वतःसाठी आहे, हे पोलिसांसाठी प्रशासनासाठी नाही आहे। माझी कळकळीची विनंती आहे की विनाकारण बाहेर पडू नका। मेडिकलचं खोटं कारण, भाजीपाल्याचं खोटं कारण काढून घराच्या बाहेर फिरू नका। घरामध्ये राहा, स्वतःला सुरक्षित ठेवा आणि सगळ्यांना सुरक्षित ठेवा। धन्यवाद। चालू रख रहे बिजनेस ऑन रहे सर, उन पे किस तरह की शासन की तरफ से कार्रवाई की? जेवढे नियमामध्ये आहेत ज्यांना जिल्हाधिकारी यांनी जी सूट दिलेले आहे तेवढ्याच फक्त ज्या आस्थापना आहेत त्या चालू राहतील। इतर कोणत्याही चालू ठेवल्या तर सोडणार नाही। सगळ्यांना कडक कारवाई केली जाईल। ज्या कलम जे आहेत ते लावले जातील। भरपूर 300 ते 300पेक्षा जास्त कारवाई केलेल्या आहेत। गाड्या पकडलेल्या आहेत, 200पेक्षा जास्त गाड्या जप्त केलेल्या आहेत। आणि ग्रामीण पोलीस स्टेशन, इतवारा पोलीस स्टेशन आणि इतवारा विभागामध्ये भरपूर कारवाया झाल्या आहेत आणि आता इथून पुढे तर अजून कारवाई होतील।